बैक टू अनदर वीडियो। तो आज था फिजिक्स का पेपर, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, पहले मैं एडमिट कार्ड को साइड रख दूं। ठीक है, तो ये था गाइस, ये देख लो, ये है फिजिक्स का पेपर। ठीक है, जिसके लिए मतलब इतने टाइम से मेहनत करी, मतलब इस डे वन से। और मतलब फैब के मंथ में तो बहुत ज़्यादा ही मेहनत करी, और जिस पेपर के लिए हम इतना ज़्यादा डर रहे थे वो पेपर इतना ज़्यादा आसान आया। ठीक है, मेरा सेट 2 था गाइस, देख लो ये था कोड। ठीक है, और मैं आपको अब पूरा अपना रिव्यू बताता हूँ पेपर का, मेरा कैसा गया है और कितने एक्सपेक्टेड मार्क्स मेरे को लग रहे हैं मेरे आ जाएंगे इस पेपर में। ठीक है, तो देखो पहले मैं सेक्शन ए की बात करूँ तो देखो इसमें क्वेश्चंस जो थे, देख लो गाइज, यहीं पे मैंने कैलकुलेशंस कर दी थी। ठीक है, मतलब मैंने जो है जैसी 15 मिनट हमें जो पढ़ने के लिए मिलते हैं मिले जैसी, तो पेपर मेरे हाथों में आया, मैंने स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मेरे को पता था, मतलब लिखना स्टार्ट नहीं करा था, क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट कर दिया था। मैंने पूरा पेपर भी नहीं देखा कि क्या है आगे, कौन से क्वेश्चंस आएंगे, 2 3 5 और केस स्टडी कुछ नहीं देखा। मैं सीधा एमसीक्यू करने लग गया क्योंकि एमसीक्यू गाइस बहुत ज़्यादा टफ बने थे पिछले साल। ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, तुम्हारा टाइम बहुत लेते हैं, तो इससे बढ़िया सोचा जल्दी से 15 मिनट में मैक्स टू मैक्स मैं क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दूँ एमसीक्यू को। तो फर्स्ट करा, थोड़ा सा टाइम लगा, मैंने यही सॉल्व कर दिया, वैसे वो मना कर रहे थे बट मैंने कर दिया। ठीक है, एक को डांट भी पड़ी थी बट मैं छुपा छुपा के ऐसे कर रहा था। ठीक है, क्योंकि तब शीट खोलने को उन्होंने मना करा था, तो मैंने यही कर लिया। ये क्वेश्चन का देखो गाइस बी है, जिसका भी ये मतलब जिसका भी सेट 2 है वो देख लो। ठीक है, इसका बी है, बहुत अच्छे से सॉल्व करा है मैंने। ठीक है, फिर इसका सी था और इसका ए है, फिर इसका, अब मैं पूरे नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, बता रहा हूँ मेरा पेपर जो है वो अच्छा गया है। एमसीक्यू जो है मेरे कितने थे, 16 है ना, 16 में से मतलब मेरे 3 से 4 ही एमसीक्यू गलत हो सकते हैं। ठीक है, 3 4 भी मैं मैक्स बता रहा हूँ, अब वो आंसर की अभी मैं चेक करूँगा। ठीक है, या फिर किसी यूट्यूब का वो देखकर वीडियो वहाँ देख लूँगा कि क्वेश्चन क्या सही है, या फिर जेमिनी पे देख लूँगा, वो बाद में देखूंगा, वरना अब मैं बाद में ही देखूंगा। ठीक है, फिर अब मैं आता हूँ सेक्शन बी बताता हूँ। ठीक है गाइज, ये जो क्वेश्चन था ना डिट्टो, मतलब ये जो कल आशीष सर ने जो मैराथन ली थी, जो कंप्लीट फिजिक्स वाली डे 2 वाली वीडियो, उसमें डिट्टो सेम टू सेम यही सवाल है। मतलब वैल्यू भी आई थिंक मेरे हिसाब से चेंज नहीं हुई है, थोड़ी सी वैल्यू आई थिंक चेंज हुई है। सेम टू सेम सवाल उन्होंने कराया है पेंसिल वाला, और एक दिन पहले एमसीक्यू में भी कराया है। ठीक है, वहां वैल्यू अलग ली है। ठीक है, मतलब तो मैं वो क्वेश्चंस मैंने देखा हुआ था, मैं इसको ही कर रहा था, बट मैंने फिर और में ये वाला देख लिया, ये वाला उससे आसान था। तो मैंने सोचा देखो गाइज, नंबर दोनों के ही सेम मिलने हैं। ठीक है, उसमें मेरे को थोड़ी सी दिक्कत भी, मतलब करके मैं गया था पर मैं भूल गया था, कि भूल नहीं गया था, मैंने सोचा शायद साइन कन्वेंशन ये गलत हो सकता है, इसलिए मैंने ये कर लिया। ठीक है, तो ये जल्दी हो गया था, तो दोनों ही क्वेश्चन उन्होंने अपनी लाइव वीडियो में कराए हुए हैं। तो गाइज मैं बता रहा हूँ, आशीष सर का पढ़ा हुआ हमेशा काम आता है। ठीक है, तो थैंक यू सर, आपकी वजह से बहुत आसान पेपर आया था, और आसान शायद इसलिए लगा क्योंकि हमने भी मेहनत करी और सर ने भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाया, मैंने खाली बस उन्हें ही फॉलो करा इतने टाइम से। ठीक है, और वो मेहनत अब रंग लाई है। ठीक है, फिर 18वां क्वेश्चन भी अच्छा था। ठीक है, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से था, ये रे ऑप्टिक्स का वापस सवाल, इसमें थोड़ा मेरे को डाउट है। बाकी ये गाइस, ये डिफरेंस पूछ रहे हैं, मतलब गाइस देख रहे हो सीबीएसई को। ठीक है, फिर ये भी आसान था, मतलब रेशियो वाला, फिर ये भी आसान था, म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला। ठीक है, फिर ये भी कर लिया मैंने, ये भी कर लिया। ये तो गाइस मैं लाइन से तुरंत करता गया, मतलब स्पीड में, मतलब देख भी नहीं रहा था, मतलब इतने आसान थे कि मैं जल्दी जल्दी, मेरे हाथ बस रुके ही नहीं। ठीक है, बहुत जल्दी निपटा लिया था मैंने, 2 घंटे में आई थिंक मेरे निपट गए थे। ये केस स्टडी पे आ गया था मैं, 2 घंटे नहीं, शायद 1.5 घंटे में मैं केस स्टडी पे आ गया था, क्योंकि क्वेश्चन आसान थे मेरे से, सब बन रहे थे। ठीक है, और एमसीक्यू इनको भी मैंने आधे घंटे में निपटा लिया था। फिर सेक्शन डी की बात करूँ तो सेक्शन डी में जो पहली केस स्टडी थी गाइस, ये वाली सेट 2, जिनका भी है उनको पता होगा, केस स्टडी गाइस बहुत खतरनाक थी। मतलब पहला क्वेश्चन ही देख के वैल्यू ऐसे डर सी लग रही थी, फिर मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करी। ठीक है, शुरू में मैं लगा रहा था, 2 3 मिनट मैंने दिए। ठीक है, क्वेश्चंस को देखे, बाकी के मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि टाइम कंज्यूम हो जाएगा, मेरा दिमाग नहीं लग रहा, तो मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने कहा अगर मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा तो मेरे बाकी के क्वेश्चन भी छूट जाएंगे, क्योंकि अभी पूरा 5 मार्क्स के 3 सवाल बचे हैं, और साथ में सेक्शन डी का ये वाली केस स्टडी, तो मैंने इसको छोड़ दिया, एक भी नहीं करे मैंने। ठीक है, मैंने कहा बाद में करूंगा जब टाइम बच जाएगा, आधा घंटा या तब। फिर 30 वाली केस स्टडी है, देखो गाइस, सेमीकंडक्टर का ये दिया है उन्होंने, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं दिया है। ठीक है, ये दे दिया, 1 2 एमसीक्यू दिया है। ठीक है, बस तो ये मैं सारे का सारा कर लिया। मेरे को इस वाले में डाउट है, मैंने ए लगाया, पता नहीं इसका क्या है, बाकी तो सारे आसान थे। पी टाइप का एग्जांपल पूछ रहे हैं, मतलब यार क्या हो चुका है सीबीएसई को, इतना आसान पेपर और मैं खाली पीली इतना स्ट्रेस ले रहा था। ठीक है, अपनी दिन रात मैंने एक कर दी। ठीक है, सुबह भी 4 5 बजे उठ गया था, रात को 1:30 2 बजे तक पढ़ा, मतलब फुल मेहनत रंग लाई है। ठीक है, कह सकते हैं। ठीक है, अब जिनका भी पेपर बढ़िया गया है, तो सभी को पता है उन्होंने कितनी मेहनत करी है, तभी उनका पेपर अच्छा गया है। ठीक है, बाकी वो सब मैं बाद में बोलूँगा, पहले देख लो सेक्शन ई का ये था क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आसान था, मतलब दोनों ही मैं आपको बताऊं, वो उससे था एसी सर्किट, मतलब एसी करंट चैप्टर से, और उसका अगला एसी जनरेटर, ये उससे पहले वाला ईएमआई का था। मैंने ईएमआई वाला करा क्योंकि मेरे को पूरी डेरिवेशन आती थी जनरेशन एसी जनरेटर, तो ये जल्दी से निपटाया। फिर मैंने इसमें से देखो, ये वेव ऑप्टिक्स का था, ये
रे ऑप्टिक्स का तो मैंने रे ऑप्टिक्स में ये डेरिवेशन मेरे को पूरी आती थी, सुबह ही रिवाइज करके गया था लास्ट टाइम पे, ये भी हो गया। फिर इन दोनों में से गाइज मैंने इसको पढ़ा, पहले इसको देखा, मैंने कहा ये पहला वाला तो हो जाएगा, दूसरा वाला देखूंगा बाद में, पहले मैंने नीचे, फिर इसके बाद ये पढ़ा, ये गाइज मेरे ये देख के फट गए, मैंने कहा ये नहीं करते, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को, क्योंकि अभी पीछे भी कुछ एमसीक्यू मैंने छोड़ दिए थे, बाद में करूंगा, दिमाग लगाऊंगा, और केस स्टडी छोड़ रखे, अगर मैं इसको करता तो बहुत टाइम ले लेता, दिमाग वाला था, ठीक है। तो मैंने ये करा जल्दी से, थोड़ा दिमाग लगा के हो चुका था, 10 मिनट में मैंने ये भी सॉल्व कर दिया बस। फिर उसके बाद भी गाइज मेरे पास बच रहे थे आई थिंक आधा घंटा बच रहा था, उस आधे घंटे में मेरे को पूरी ये केस स्टडीज, सॉरी ये केस स्टडी सॉल्व करनी थी, जो कि मैंने आसानी से तो नहीं, मैंने कुछ एक दो में तुक्का मारा है, एक दो में, और एक बस इसका ही आंसर सही से निकला, इसका और इसका, ये तो लगा दिए, ठीक है। बाकी पेपर गाइज वाज सो डिसेंट और इजी, एकदम इजी, फोड़ के आऊँगा गाइज, बता दिया था, फोड़ मतलब तबाही मचा दी है, ठीक है। और अब सीबीएसई का कमबैक नहीं, अब हमारा कमबैक हो चुका है, तो बाय बाय। अब मैं मिलूंगा आपको केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ, और उस वीडियो का वेट करना। मैंने अपना पेपर रिव्यू बता दिया, आपका कैसा गया कमेंट सेक्शन में बताना, आपका कौन सा सेट था, कितना एक्सपेक्टेड मार्क्स लग रहा है वो भी बताना। तो बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ प्लीज़ गाइज, देख लो इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं अपने बोर्ड्स में भी, इतने कठिन पेपर में भी कर रहा हूँ मेहनत। बाय बाय बाय।